कि चौधरी फैमिली जो है, परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब, वो ये चाहते हैं कि उनको वोट मिले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और सपोर्ट मिले एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की क्योंकि सपोर्ट है ही नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकती रही है गुज़िश्ता 8 महीनों में। और अभी तो आइडिया नहीं है किसी को कि एस्टेब्लिशमेंट का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान में इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की जा रही है और लगातार की जा रही है। परवेज़ इलाही वैसे तो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी वज़ारत आला जितनी लंबी होती चली जाए उतना बेहतर है। इससे उनको 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, उम्र के इस हिस्से में उनको वज़ारत आला मिली है, वो चाहते हैं कि वज़ारत आला जितनी लंबी हो जाए, जितनी ज़्यादा देर तक उनकी फैमिली के पास ये इक़्तिदार रहे, उनके पास ये इक़्तिदार रहे, पंजाब की हुक्मरानी रहे, उतना ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते हैं ज़्यादा देर तक वज़ीर आला पंजाब रहें। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उनको भी ये उम्मीद है कि मकबूलियत कम हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत कम होती है या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिरती है, तो काफ लीग दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर इल्हाक करके पंजाब में हुकूमत बनाए। और अगर इसी पोजीशन में दोबारा आ जाती है तो परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं। इन 2 उम्मीदों के ऊपर परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों। उनकी ख्वाहिश है कि असम्बलियाँ चलती रहें। अभी थोड़े दिन पहले आपने मुन्नस इलाही और परवेज़ इलाही को ये कहते हुए सुना, और वो बार बार इन बातों की गारंटी भी देते रहे कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। हाँ, हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हम एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अदालत में भी उन्होंने यही कहा कि हम अपना असम्बलियाँ तहलील करने का जो हक़ है, जो आईनी हक़ है, उसको सरेंडर करने जा रहे हैं। उस दिन पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैरान थी, परेशान थी। लेकिन उस दिन परवेज़ इलाही साहब खुश थे कि कम से कम 11 तारीख तक तो अब असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी पड़ेंगी। उन्होंने बाकायदा लिखकर अपना आईनी हक़ सरेंडर कर दिया अदालत के सामने, और अब कहते हैं कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो मामला यह है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर तो असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ेंगे, तो अदालत क्या कहेगी? वैसे मेरी दानिश में अगर ये मामला अदालत के सामने जाता है और इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक होता है, तो अदालत कहेगी कि जी गवर्नर ने आपको कहा हुआ है, जाएं और जाकर एतमाद का वोट लें, और परवेज़ इलाही साहब को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे तो कल लेना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट परवेज़ इलाही साहब की इस ख्वाहिश को कितना लंबा और खींच सकती है। इमरान खान साहब को जब भी मिलते हैं मुन्नस इलाही या परवेज़ इलाही, वो कहते हैं जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। ये मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको कि दोनों बाप बेटा यही कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप असम्बलियाँ तहलील ज़रूर करवा दें खान साहब, लेकिन फिर इसके बदले में इस बात को इंश्योर करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन हों। अगर आप असम्बलियाँ भी तहलील करवा दें और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी ना हो, तो ये एक बड़ी कमज़ोर बात हो जाएगी और हमारे खिलाफ चला जाएगा ये मामला। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो निगरान हुकूमतें बनेगी वो PMLN की करीबी लोग होंगे और वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे, और डराते हैं ये कहकर के 25 मई को ये हो गया था, वो हो गया था, वही हालात दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को कायल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब वोट पूरे करने के चक्कर में, क्या एतमाद का वोट जब लिया जाए तो बंदे पूरे होने चाहिए, 10 बंदे काफ लीग के होने चाहिए, और एटलीस्ट जो है वो 187 बंदे जो हैं, क्योंकि 190 टोटल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं। अब 190 में से जो है वो मोमिना वहीद के बारे में अब इतला दी गई है। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि मोमिना वहीद से बातचीत चल रही है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालेंगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हुक्म के मुताबिक वोट डालेंगी। ये कहा गया है इमरान खान साहब को और यकीन दिलाया गया है पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से, जिनसे मोमिना वहीद साहिबा राब्ते में। मोमिना वहीद साहिबा जो हैं वो उनके ताल्लुकात दूसरी तरफ ज़्यादा हैं और एस्टेब्लिशमेंट के शायद दबाव में भी वो जल्दी आ सकती हैं, और मुश्किल है। लेकिन PTI के लोग कह रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया कि उनको हम मना लेंगे। 2 लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे। एक तो तुर्की चले गए हैं, उनको सेटल कर दिया गया तुर्की के अंदर। रहीम यार खान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPA थे, निकल लिए थे। और दूसरे जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, जिन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया था, वो जो है मज़ारी साहब, दोस्त मज़ारी, वो भी नहीं वोट डालेंगे। 2 ये अलग कर दें, एक मोमिना को कर दें, तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रह जाते हैं 177।
और अगर इसमें काफ लीग के मिल जाएं, टोटल जो काफ लीग के अपने हैं वोट 10, तो ये 187 हो जाते हैं, 186 चाहिए। अब एक आज़ाद उम्मीदवार भी आकर मिल लिए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यकीन दहानी कराई इमरान खान साहब को कि जनाब हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर हम वोट डालेंगे। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं बिलाल वड़ाइच। ये पहले हमजा शहबाज साहब को इन्होंने वोट डाला था और वोट डालने के बाद इन्होंने वजारत भी ली थी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे वोट डालेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। तो वो उनकी ख्वाहिश है और उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज़्यादा है। तो इस तरह अगर ये एक और भी मिल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 भी निकले तो 178 फिर भी बचते हैं, और 10 काफ लीग के मिले तो 188 फिर हो जाते हैं, 186 चाहिए। और अगर मोमिना को वापस ले आते हैं तो 189 हो जाते हैं 2 लोटे निकाल के। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि वो एतमाद का वोट ले पाएंगे, गो के उनके लोगों को राब्ता किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने एक पैगाम मजीद दे दिया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के वज़रा हैं, वो बहुत डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। वो परवेज़ इलाही साहब को ये कहते रहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब तुसी असम्बलियाँ ना तोड़ना और ये सेटअप चलने दें, हमारी वजारतें भी लगी हुई हैं, आप भी वज़ीर आला बने हुए हैं, माहौल चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दें, कहीं नई लड़ाई में पड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये कमज़ोर लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में ताकतवर और कमज़ोर दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन लीडर को तय करना होता है कि उसने अपनी पार्टी को एक कमज़ोर पार्टी बनाना है या एक तगड़ी फाइटर पार्टी बनाना है। तो जो लोग इस वक्त वजारतों के मज़े लूट रहे हैं उनमें से कुछ को इस बात का शक है कि शायद अगले सेटअप में इमरान खान साहब जब ज़्यादा मकबूलियत के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में आएंगे पंजाब में और वो एक नई काबीना बनाएंगे तो यहाँ पे एक मुख्तलिफ वज़ीर आला होगा और हो सकता है कि उस वक्त उनके पास वजारत भी ना हो। बहुत सारे वज़रा को ये लगता है, लिहाजा वो डरे हुए हैं कि अगर वजारत भी ना रही अगली मरतबा तो यही वजारत जो है, इसको परवेज़ इलाही साहब वाली सोच है कि इसी को लंबा करते हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब को पार्टी के अंदर से कुछ वज़ीर भी डरे हुए वो ये कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बड़ा साफ कह दिया जी ठीक है, अगर इसमें रुकावट डाली जाएगी असेंबलियों की तहरील के अंदर, क्योंकि 9 तारीख को इजलास बुलवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मैं आपको ये पहले खबर दे देता हूं कि अगर 9 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास के अंदर उनके MPs पूरे हो जाते हैं तो वो 10 तारीख को पूरी कोशिश करेंगे कि एतमाद का वोट लें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, क्योंकि एतमाद का वोट लेने के लिए वहां पे जो कार्रवाई करनी है वो सप्तान खान साहब ने करनी है और वो इमरान खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं उनकी पार्टी के। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने कहना है सप्तान खान साहब को कि जाएं जाकर आप वोटिंग करवाएं, तो वो कह देंगे आए जी परवेज़ इलाही साहब, कादे अवान साहब, आपको एतमाद का वोट लेना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर 177 या 178 आज़ाद को मिलाकर अपने बंदे, या 179 भी हो सकते हैं अगर मोमिना भी उनके साथ आकर मिल जाएं, तो अगर और 1 या 2 आज़ाद अराकीन मजीद अभी राब्ते में है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नंबर 177, 178 या 180 तक कहीं पे ले जाती है तो वो फिर काफ लीग के वज़ीर आला को कहेगी कि जी अपने 10 बंदे आप लेकर आए और आकर आप एतमाद का वोट लें। अब ये मामला यहां पे आकर रुका है और अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब ने कह दिया